स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। इस लॉकडाउन के दौरान संभवतः सभी के रोजी रोजगार पर आफत आ गई है। लोग बेरोजगार हो गए, खाने की लाले पड़े हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल बंद है, कंपनियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गए। परंतु एक और जहां दुकान के मालिक द्वारा भागीदारों से महीने का किराया वसूलने में एक कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं दूसरी ओर फीस वसूलने को लेकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से जबरदस्ती के आगे न राज्य सरकार की चल रही है और न ही किसी राजनीतिक दलों की। शिकायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष विमल बैठा उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी दी और कहा कि स्थिति ऐसी ही रही और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावकों के समक्ष आत्मदाह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। आए हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं इस महामारी के समय बड़ी कठिनाइयों से लोग जूझ रहे हैं, मगर इस वक्त गैर सरकारी संस्थान के स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये पेरेंट्स को झंझोर रहे हैं कि आप फीस जमा करिए। तो अभी ये मुद्दा गोविंदपुर विवेक स्कूल का है। वहाँ के पेरेंट्स को ये बोला गया है साफ साफ क्लियर कि भाई आप ट्यूशन फीस जमा करिए, साथ में ही आप जो महीना का बच्चा पढ़ाई नहीं किया है उसके फाइन के साथ पैसा जमा करिए, ये कहा जा रहा है। और साथ में एनुअल फीस, ये फीस, वो फीस, आई कार्ड फीस, ये सारा फीस का डिमांड किया जा रहा है। कौन स्कूल का मामला? ये विवेक स्कूल गोविंदपुर का मामला है और सभी संस्थान इस तरह का काम करने जा रहे हैं। तो जो मांग अभी यहाँ तक ये बात हुआ था कि ट्यूशन फी लेने की बात हो रही थी, सरकार के माध्यम से भी लगातार पेपर में आ रहा था। डीसी साहब ने भी ये बोला कि भाई ट्यूशन फी लिया जाएगा। तो अब ये कहाँ से आया कि आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन फीस स्ट्रक्चर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के पीरियड में ये फीस 2 फाइन के साथ में आपको जमा करना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 200 रुपये फाइन आपको देना पड़ेगा, आईडी कार्ड का फाइन देना पड़ेगा। ये फाइन जो है आप किस एवज में ले रहे हैं? जहाँ ये महामारी में लोग मर जा रहे हैं, 2 वक्त का रोटी खाने के लिए तरस जा रहे हैं, वो अपना घर का सामान बेच के बच्चों का ट्यूशन फी जमा कर रहे हैं। इस समय इस तरह की बातों को रखना बहुत ही गलत है। यही आज हम लोग डीसी साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए, ऐसे स्कूल को चलित किया जाए जो इस तरह की डिमांड किया जा रहा है। अन्यथा क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस पे हम लोग कड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार आंदोलन कर रहा है और आगे भी बहुत लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे। और इस चीज जो हो रहा है, ये महामारी का समय हो रहा है, इसको हम लोग जरूर खत्म करेंगे और ऐसे मनमानी को हम लोग खत्म करके समाप्त करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जब पढ़ रहा है उसके पेरेंट्स किस प्रकार उसको पढ़ाई करा रहे हैं, अपना 2 वक्त का रोटी को छोड़कर अपने बच्चे का फीस जमा कर रहे हैं। तो इस समय भी अगर इस तरह की बातें आएंगी तो हो सकता है कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, पेरेंट्स मजबूर हो जाए कि अगर मरने जीने की बात हो जाए। इस समय ऐसा समय चल रहा है। तो हम लोग आज डीसी साहब के पास यही मांग करने के लिए आए हैं कि आप ऐसे लोगों को चयनित करिए, नहीं तो कहीं कोई घटना ना हो जाए, कोई पेरेंट्स इस पे अपनी। करोड़ों रुपए के अफीम व शराब जब्त करने में सरायकेला पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रेस वार्ता आयोजित कर सरायकेला के वरीय पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्सी ने बताया कि 2 पिकअप वैन, 4 मोटरसाइकिल, करोड़ रुपए के अफीम व लाखों रुपए का शराब जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा। देखिए, सरायकेला के कुचई खरसवां थाना क्षेत्र से बहुत दिनों से सूचना आ रही थी कि अवैध अफीम का कारोबार चल रहा है और साथ साथ अवैध शराब का भी, विदेशी शराब का खासकर कारोबार चल रहा है। इस संबंध में कल देर रात, आज तड़के सुबह ग्राम पदमपुर खरसवां में छापामारी की गई थी। इस छापामारी में गुप्त सूचना जो मिली थी हमको, उसके आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी, मजिस्ट्रेट भी थे उस टीम में। और छापामारी के क्रम में लगभग 57 बोरा अफीम का डोडा और अफीम का पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 750 किलो से भी अधिक है। और उसकी ग्राइंडिंग मशीन, जिससे हम डोडा से ये लोग पाउडर बनाते हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन, इसमें 2 पिकअप वैन, 1 जाइलो वाहन, 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए। साथ साथ लगभग 52 पेटी विदेशी शराब वो भी बरामद हुई, जो 600 से अधिक बोतल है। किंग्स गोल्ड विस्की बरामद हुई। ये भी झारखंड में अवैध रूप से है, क्योंकि इसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बेचने का लाइसेंस है शराब को। तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का अफीम और लाखों रुपए का शराब यहाँ बरामद हुई है।
कि ये कारोबार कब से चल रहा था उस क्षेत्र में? और अब सूचना मिल रही थी हम लोगों को कि चल रहा है, इसके अपने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि पीछे से कहाँ से आता था, कौन सप्लाई करता था और आगे ये लोग कहाँ देते थे, ये सब जांच का विषय है। इस संबंध में और तफ्तीश की जाएगी। ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सारी बंदे मैंने इतना नाकाबंदी रहा, फिर भी ये लोग जो है धरले से चला रहा था। देखिए, जंगल में इंटीरियर क्षेत्र से अगर पैदावार हो रही है और उसको गाँव में ले आके रखा जा रहा है तो ये उसके अपने अंदर के रास्ते होते हैं, वहाँ से लोग करते हैं। बट अहम बात यह है कि जब सूचना मिल रही थी तो लगातार उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है, जिससे इस अवैध व्यापार पे बहुत बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के बैनर तले लोगों के सहायता करने के मद्देनजर आज माननीय मंत्री झारखंड सरकार की श्रीमती जोवा मांझी के आवास पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क और साबुन सौंपा गया। लोगों के लिए लगातार सेवा कर रहे समिति के संरक्षक सुनील चंद्रनाथ के प्रति माननीय मंत्री ने आभार जताया और इसे सराहनीय पहल बताया। इस दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि इस समिति की जितनी बड़ाई की जाए वह कम ही होगी। इस लॉकडाउन के मद्देनजर इस समिति ने तन मन धन से हर जरूरतमंदों के लिए सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है, जो काफी प्रशंसनीय है। किसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के संरक्षक के नाते माननीय मंत्री जी से हमने अनुरोध किया था कि कुछ ज़रूरतमंदों को, क्योंकि इसी जगह मेरा पोस्टिंग इसी इलाका में है, तो मेरा भी एक कर्तव्य होता है, सामाजिक दायित्व होता है कि यहाँ के ज़रूरतमंद को सैनिटाइजर, मास्क, साबुन एवं अन्य ज़रूरत के सामान दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी के अनुरोध किए थे, तो माननीय मंत्री जी ने मेरा अनुरोध को स्वीकार किए। उस स्वीकार के उपरांत ही हमने सामान दिया और संस्था की तरफ से सामान दिया। और मंत्री जी से मेरा पुनः अनुरोध होगा कि अगर मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में और भी कुछ ज़रूरतमंद राशन किट वगैरह या अन्य सामान की ज़रूरत है तो वो भी संस्था के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। मंत्री महोदया, आपसे हमारा पूछना है कि डॉक्टर अंबेडकर SC/ST वेलफेयर कमेटी ने पूरे लॉकडाउन पीरियड में ज़रूरतमंद लोगों को पूरे झारखंड में सेवाएं दी। इतना ही नहीं बल्कि जो ज़रूरतमंद प्रवासी मजदूर थे, झारखंड के मजदूर थे, उनको भी बहुत सहयोग किया। इस संदर्भ में आप समिति के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ST/SC OBC माइनॉरिटी संस्था के जो संरक्षक सुनील नाथ जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में भी हमसे कहा था कि हमारा संस्था की ओर से इस तरह ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग कोरोना से बचाव के लिए कुछ किट्स सब देने के लिए, तो उन्होंने हमको साथ स्वीकार करते हुए आज मेरे आवास पर ला करके इन्होंने समर्पित किया। मैं धन्यवाद देती हूँ और इसी तरह से आशा करती हूँ आगे भी इस कोरोना से लड़ाई और बचाव के लिए हर तरह से सहयोग का आशा करती हूँ और ज़्यादा ना कहते मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह से आगे भी हम लोग इस लड़ाई में सब मिलकर करते हैं। मंत्री महोदया जी, आप बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की विधायक रह चुकी हैं, काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपका, तो 2 शब्द SC/ST वेलफेयर समिति के लिए भी मैं चाहूँगा। ST/SC वेलफेयर समिति के लिए मैं अपने ओर से एक जनप्रतिनिधि, एक जिम्मेदारी होने के नाते मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगी कि हम लोग समाज के लिए, वैसा परिवार के लिए हम लोग सब मिल करके उन परिवार को, जो कमज़ोर परिवार है, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच था, उस सोच को हम लोग ज़मीन तक उतारने का प्रयास करेंगे और हमारे जो कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल को मैं आने भविष्य के लिए भी अपनी ओर से शुभकामना करती हूँ। इसी तरह से आप लगे रहिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी एक अपना जिम्मेवारी है, हम लोग लगे रहेंगे उन गरीबों को सहयोग करने के लिए,
हमेशा तत्पर हम लोग रहेंगे। ये मेरे अपने संदेश। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के प्रस्तावित महिला कॉलेज पीलीभीत में सोमवार को बुद्धिजीवियों का एक चिंतन सभा का आयोजन किया गया। सभा में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को क्षेत्र में ही रहकर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर विचार विमर्श किए गए। कोविड-19 में जान जोखिम में डालकर समाचार संग्रह के लिए पत्रकारों एवं समाज सेवियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। को संबोधित करते हुए जैक शैक्षणिक संस्थान घाटशिला के सचिव सह बीएड कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर यामिनीकांत महतो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बीएड एवं पीटीटी महाविद्यालय क्षेत्र में नहीं होने से पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों का सहयोग मिलने पर ईचागढ़ क्षेत्र में भी बीएड आदि प्रशिक्षण कॉलेज खोलने के लिए पहल किया जाएगा। उन्होंने कहा इसी परिप्रेक्ष्य में कुकड़ू आदि क्षेत्रों में चिंतन सभा का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर मुखिया पंचानन पात्र, ठाकुरदास महतो, सुभाष महतो, प्रभात कुमार महतो, धीरेन्द्रनाथ महतो आदि उपस्थित थे। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। उनके सालगोनी एक सदूर गांव में शैक्षणिक समूह है जहां पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही परिसर में संचालित होते हैं। मैं उसके संस्थापक। मैं इस कोविड-19 जो समय है चारों तरफ मैं दौरा कर रहा हूं इस आपातकाल में, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। विकट समस्या ही है कि लोग पलायन बहुत कर रहा था। अभी वो हमारा प्रवासी लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, प्रवासी विद्यार्थी, प्रवासी नौकरी करने वाले सारे लोग सब हमारा इस क्षेत्र में वापस आ रहे हैं हमारे झारखंड राज्य को। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं जगह जगह जाकर एक बौद्धिक चिंतन शिविर लगा रहा हूँ। इस बौद्धिक चिंतन शिविर के माध्यम से हम कैसे स्वनिर्भर करें लोगों को। स्वनिर्भर कोई भी छात्र छात्राएं बाहर नहीं जाए विद्यार्थी के रूप में पढ़ने के लिए। वो सतत अपने क्षेत्र में अच्छे बेहतर से बेहतर हम कैसे उनको शिक्षा दें। कोई मजदूर काम करने के लिए बाहर नहीं जाए, कोई रोजगार करने के लिए नहीं जाए, कोई व्यवसाय करने के लिए नहीं जाए। वो हमारे झारखंड राज्य में ही करें, हमारे झारखंड राज्य में शिक्षा ग्रहण करें, रोजगार करें, व्यवसाय करें। किसी न किसी तरह को हम उनको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, पलायन से उनको रोकना चाहता है। मेरा यही उद्देश्य है बौद्धिक चिंतन शिविर का। आज मैंने ये पातकम क्षेत्र के ईचागढ़, कुकड़ू और निमडी प्रखंड के शिक्षित युवाओं का एक बौद्धिक चिंतन शिविर में कर रहा हूं, ताकि हम कैसे एक स्वनिर्भर के लिए रोड मैप करें। हमारा राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक शिक्षाविद हूँ। मैं जो कहता हूँ कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बीएड, डीएलएड और कुछ इस तरह का है, वो इमीडिएटली यहाँ हो जाएगा। हमारी संस्थान का एक यूनिट अवश्य ही खोल देंगे और सरकार की जो फीस है उससे कम फीस में करेंगे, महिलाओं के लिए विशेष करके।